हाय स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश का असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर लेके आया जो अक्टूबर माह का है। इसे बनाने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर का फोर्थ है, जो हम लोग को पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर के फोर्थ का, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ये सीबीएसई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे सर्च करके बनाने में कुछ समय लग गया, उसकी आंसर ढूंढने में, परफेक्ट करने पे कुछ समय लग गया, इसलिए इसमें हम थोड़ा टाइम लग गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 चीज़ पूछा गया। जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि कई लोगों ने इसका डायरेक्ट समरी लिख दिया है जो कि नहीं है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैं आंसर लेके आया वो परफेक्ट एवं सही है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Why should child labor be eliminated and how? इसका आंसर है child labor should be eliminated because it takes away from the child his childhood and the prospect of the elementary education. Moreover, since the child labor are cheap and consequently engaged in hazard and dangerous employment, they are often mental and physical illness. In order to curb this problem, it is important to make education easily accessible. Apart from that, the parents must be made aware the consequence of the working in harmful environment. It is also important to make the public aware of the fact the child labor is a criminal offence and is punishable under law. The government must ensure stricter child labor law and that दी ऑफर्ड आर पनिश्ड। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। इसे आप देख के अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का ये क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ग्लास बेंगल जो यूज होता है उसके वर्किंग बताना है। बॉयज एंड गर्ल्स with their father and mother sit in dark humans next to lines of flames of the flickering oil lamp. They wield piece of the colored glass into circle banger. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. They often end up losing their eyesight before they become adults. Even the dust from the polishing the glass of the bangle injurious to eyes. Many workers have become blind. The furnace have very high temperature and फॉर वेरी डेंजर। ये इसका आंसर है, इसे आप लिख लेंगे और अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ड डिपेक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल डिफर फ्रॉम द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। द वर्ड डिपेक्टेड ऑफ द क्लासरूम वॉल डिफर फ्रॉम द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इन द सेंस दैट द पिक्चर ऑन द वॉल्स मीन प्रोग्रेस, prosperity and well-being, but the children of slum children live in a troubled state. They are devoid of education, money and other necessity of life. They are under poor and live in the grim poverty. ये थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। इसी के नाम से मेरे को असाइनमेंट को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का फोर्थ है, आप लोगों के पास का क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग को क्या पूछा गया है, जो पेसेज था उससे पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका हेडिंग और सब हेडिंग लिखना है। पहले तो टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद हेडिंग, सब हेडिंग और नोट्स लिखना है। ठीक है, नोट्स ऑन इट, हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रीवेशन भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये 2017 में आया हुआ था। इसमें एब्रीवेशन जो वर्ड है, ये एब्रीवेशन जो होता है वो सभी वर्ड्स का एब्रीवेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, किसी पर्टिकुलर वर्ड का ही एब्रीवेशन होता है। जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज में हम लोग कई वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं, उसी प्रकार एब्रीवेशन भी है कि जो हम लोग को पैसेज दिया हुआ है, ये 4 पैसेज है हम लोग का, जो 4 पैसेज केवल एक ही चीज़ पर है, सिनेमन में। और सिनेमन यानी दालचीनी के ऊपर है। चारों पैसेज से हम लोग को रिलेटेड बना के एक टाइटल देना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद हमें एब्रीवेशन देना है। तो चलिए आते हैं इसके आंसर पे। मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, इसका आंसर आप लोगों को मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसे आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि इसका टाइटल ही जो है सिनेमन, वही इसका टाइटल होगा। अब जो नोट्स है, इसके हर जो टॉपिक है उस पर इसका नोट्स बनाया गया है कि जो जो टॉपिक्स है इसका, जैसे फर्स्ट वाले का जो भी सिनेमम के ऊपर है और भी जो भी चीज़ है उसी के ऊपर इसका नोट्स तैयार किया गया है 5 टॉपिक पर। ये देख लीजिए, फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 2 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नोट्स तैयार किया गया है। 5 टॉपिक पर इसका नो
फिर ये सेकंड है, सेकंड में जो वर्ड यूज हुआ है इसके बाजू मैंने शॉर्ट में लिखा हो BRID या CN, यही एब्रीवेशन है यानी शॉर्ट फॉर्म जिसको मैसेज के रूप में लिखना है। थर्ड पॉइंट है ग्रो एंड हैरेसमेंट। फोर्थ है इफेक्ट्स ऑफ सिनेमन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से अपना कॉपी में लिख सकते हैं। मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा, इससे आप लोग इसका स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद इसका असाइनमेंट को आप लोग अपना कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के नाम से थोड़ा टाइम लगा। और एब्रीवेशन, ये 6 वर्ड्स का एब्रीवेशन है, जिसमें क्वेश्चन में केवल 4 वर्ड्स के लिए बोला गया था कि एब्रीवेशन लिखे, मिनिमम 4। मैंने 6 वर्ड लिखा है जिसका 4 वर्ड यूज किया गया है और 2 नहीं, 2 इसी पैसेज का है, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें इस वर्ड का यूज नहीं है। ठीक है, ब्राजील को BR से, इंडोनेशिया को ID से, इफेक्ट्स को EFX से, चाइना को CN से, डिपार्टमेंट को DEPT से, प्रोडक्शन को PROD से। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसी के नाम से असाइनमेंट बनाने में समय लगा है। चलिए आते हैं लास्ट नंबर का क्वेश्चन, वो भी पैसेज है और उसका हमें क्या लिखना है, समरी लिखना है। तो उसे भी मैं नहीं पढ़ूंगा, स्क्रॉल कर दूंगा जिससे आप लोगों को लिखने में आसान। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है जो कि हम लोग का पेट एनिमल डॉग के ऊपर है कि ये क्या क्वेश्चन था, पैसेज है, तो उस पर हम लोग को एक समरी लिखना है। तो पूरे समरी को पढ़ने के बाद यानी पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जो सार निकला है उसे मैंने लिख दिया है। ये है आंसर, ये आंसर है जिसे आप लोगों के लिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको लिखने में आसानी होगा और आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, जिससे जितना ज़्यादा यानी सब्सक्राइब होगा, जितने व्यूज़ मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे ही हर मंथ यदि असाइनमेंट आते हैं तो उसके सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा सभी सब्जेक्ट की, कि जितना मेरे से हो सके। जनरली मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चन तो मैं शुरू में ही अपलोड कर देता हूँ क्योंकि उसे बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता। बाकी इसमें थोड़ा मेरे को जो चीज़ वर्ड से ढूंढने और सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। तब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के आप लोगों के लिए जानकारी को लेके। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ मैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी आज की क्लासेस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।